हम एक वचन पढ़े 2 किंग्स 2 दूसरा राजा 2nd चैप्टर दूसरा चैप्टर इसका 14 और 15 उसमें से मैंने केवल एक सर्टन स्मॉल वर्ड्स आई विल रीड 14। और उसने एलिया की वो चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, हाँ बस एक ही ये वचन काफ़ी है, पर मारी और कहा एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। तो यहाँ भी एक ये सवाल है, एलिया का परमेश्वर कहाँ है। In English it is written, and he took the mantle of Elijah that fell from him and smote the waters and said, where is the Lord God of Elijah? Where is the Lord God of Elijah? ये जो सवाल एलिशा परमेश्वर से पूछ रहे, मतलब किसी और से, कोई मनुष्य से नहीं, लेकिन एक सवाल उसने पूछा, वो होली स्पिरिट बाइबल में लिखा है। एलिशा का फर्स्ट एनक्वायरी यही था। एलिशा का फर्स्ट एनक्वायरी जब उसने अपना मिशन शुरू किया, अपना काम शुरू किया, तो एलिशा का फर्स्ट यही था, एलिया का परमेश्वर कहाँ है। वेयर इज द गॉड ऑफ एलिजा। नाउ द क्वेश्चन इज whom he was asking firstly, why he asked like that. He was not asking, वो किसी मनुष्य से पूछ नहीं रहा था ये, लेकिन वो एक सवाल भी नहीं है ये। एलिशा का परमेश्वर कहाँ है, वेयर इज द गॉड ऑफ एलिजा, इट वॉज नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन जैसा लिखा है तो भी वो क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ही वॉज सिंसियरली अपने परमेश्वर कहाँ है, वो उनका मन का खोज है। लेकिन क्यों है? क्योंकि एलिशा को पता है मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी मनुष्य का नहीं, किसी और आश्रय का नहीं, किसी सहायता किसी और से मिलने का नहीं है। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट मेरा कॉलिंग के लिए करने के लिए है, मुझे मेरा एलिजा के साथ जो रहा परमेश्वर मेरे साथ होना चाहिए। तो आई एम लुकिंग ओनली फॉर गॉड। सो अब वो कहते हैं, अगर मैं परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सेवा करने जा रहा है तो मुझे सबसे प्रायोरिटी और सबसे अहम बात जो देखना चाहिए, क्या प्रभु मेरे साथ है या नहीं। तो शुरू से ही एलिशा यही देखते हैं, एलिया का मिशन सक्सेसफुल क्यों हुआ, एलिया का सेवकाई सक्सेसफुल क्यों हुआ। एक तो है परमेश्वर ने खुद ही ये काम करने के लिए उनके मन में इच्छा दिया था, ये कारण ये है। दूसरा, एलिजा को अच्छी तरीके से पता है परमेश्वर उसके साथ है, और हर कार्य एलिया का जीवन से ये देखते हैं वो परमेश्वर उनके संग रहने के कारण हुआ है। तो क्या करना चाहिए, अगर हम प्रभु के लिए कुछ कर रहा है, कुछ करने जा रहा है, तो हमें ढूंढना ये है क्योंकि क्या परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर आपके साथ हो तो हर कार्य मुमकिन भी है और सक्सेसफुल भी होगा, लेकिन प्रभु नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हर एक प्रभु का सेवकाई करने वाला व्यक्ति का सबसे प्रथम सवाल ये होना चाहिए, क्या प्रभु मेरे साथ है। और मीन्स आपको मेक श्योर होना चाहिए, टू मेक श्योर दैट गॉड इज ऑलवेज विथ यू। परमेश्वर आपके साथ है, ये आप श्योरिटी रखना चाहिए। उसके लिए उसका एक गारंटी आपको होना चाहिए। अब एक सवाल आता है, क्या ये प्रभु का सेवकाई करने वाले के लिए है क्या? नो। हर एक परमेश्वर का संतान के लिए, हर एक परमेश्वर का संतान के लिए सबसे प्रथम ये देखना है, क्या परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि प्रभु हमें प्रॉमिस किया है, for the first call of Abraham,
फर्स्ट कॉल ऑफ अब्राहम एज रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ जेनेसिस। बुक ऑफ जेनेसिस में, उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति 12 अध्याय का पहला शब्द है, लेकिन ये अब्राहम का पहला कॉल नहीं है। ये अब्राहम का पहला कॉल मेसोपोटामिया में आपको प्रेरितों का किताब में लिखा है, प्रेरितों का किताब में। लेकिन बाइबल में जो रिकॉर्डेड फर्स्ट कॉल इब्रानियम उत्पत्ति का किताब का 12:1 में है। उत्पत्ति का किताब 12:1 से मैं पढ़ लेता हूँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, आप जरा देख लीजिए। अब यहोवा ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्या कहा? अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपनी पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। He's telling, God is asking Abraham, now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from the kindred and from thy father's house unto a land that I will show you. And इसके बाद ये लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुम्हें आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। In English it is written, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and you shall be a blessing. Okay. Now Abraham was called, but how Abraham was called? परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, है ना। लेकिन जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या बोला? सब कुछ छोड़ दो, घर भी छोड़ना है, तुम्हारा रिलेटिव सब, पापा मम्मी सब लोगों को छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ। परमेश्वर उनको बुला रहे। तो परमेश्वर किसी को भी प्रभु बुलाता है तो प्रभु ऐसे ही बुलाता है। प्रभु कहते हैं बाकी सबको तुम्हारा जो रिलेशन है वो छोड़ के तुम्हें केवल वो रिलेशन मेरे साथ ही होना चाहिए, और मेरे साथ ही होना चाहिए और मेरे साथ होना भी चाहिए। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ द कॉल। परमेश्वर जब भी एक व्यक्ति को बुलाता है वो केवल सेवकाई के लिए नहीं, हम सब परमेश्वर का संतान लोग भी है। आजकल हमारा जो कॉलिंग है, हम परमेश्वर का संतान है। तो प्रभु हमें बुलाया है, तो प्रभु हमें बुलाते हैं, तुम्हें बाकी सबको छोड़ना है। छोड़ने का अर्थ क्या है? सबको छोड़ के, घर छोड़ के कहीं और जाना है। अब्राहम को तो वही था, लेकिन हम लोगों के लिए जो प्रभु का जो बुलावा, हर चीज़ को फिजिकली छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मन में से बाकी सबका इम्पोर्टेंस हटा के परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के लिए तुम्हें बुला रहा है। अब्राहम को परमेश्वर ने जो बुलाया, लीव योर कंट्री, यू लीव योर पीपल, परमेश्वर तुम्हारे राज्य सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ। लेकिन हम लोगों को यही होना चाहिए, हमें घर छोड़कर या देश छोड़ के जाने के लिए नहीं, बल्कि मन से आपका जो जितना भी बहुमूल्य कार्य पहले होता था वो सब छोड़ के मेरे को प्रायोरिटी देके परमेश्वर को प्रायोरिटी। परमेश्वर हमें इसलिए बुलाता है योर रिलेशन विथ गॉड शुड बी स्ट्रॉन्ग। कि परमेश्वर हमें इसलिए बुलाता है, मैं और फिर तुम्हारे एक रिलेशन प्रभु बनाना चाहते हैं परमेश्वर के साथ। आपको पता है ना, दुनिया में सारा मनुष्य परमेश्वर को ही तो ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमें ढूंढ के हमें बुला रहे। परमेश्वर अपने लिए कुछ लोगों को चुनकर उनको बुलाता है, तू ऐसे मेरे साथ रहना है और तेरे जीवन में सबसे प्रथम स्थान मेरे को होना चाहिए। और क्या करना चाहिए इसके लिए? बाकी जितनों को तुमने जो मुख्यता देता है, आश्रय दिया था। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा घर है, पैसा है, सब कुछ है, वो हमें एक तरीके से देखिए एक आश्रय था, लेकिन परमेश्वर को तो वो सब छोड़ो। प्रभु क्या कहते हैं? तो लीव ऑल दोस। तो मीन्स व्हाट? बाकी सब पर तुम्हारा जो आश्रय था, कंफर्ट था, तुम्हारा कंफर्ट जोन था, वो सब अभी छोड़कर तुम्हारा सिक्योरिटी, तुम्हारा डिपेंडेंस सब मुझ में होना चाहिए। तुम्हारा सेंस ऑफ सिक्योरिटी में होना चाहिए। आई शुड बी योर डिपेंडेंस, यू शुड डिपेंड ओनली ऑन मी। आप मेरे ऊपर ही डिपेंड करना है।
तुम्हारा भरोसा मुझ पर होना चाहिए, तुम्हारे शेल्टर में होना चाहिए। ओके, इसी तरीके से तू मेरे साथ संबंध रखने के लिए, इसी के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तो प्रभु हमेशा हमें हमसे यही चाहता है, प्रभु के साथ, सबसे प्रायोरिटी के साथ प्रभु के साथ संबंध रखना है। तो यहाँ पे एलिशा को, एलिया के बाद परमेश्वर ने एलिया का जो सेवकाई करने के लिए चुना हुआ एक व्यक्ति है। तो एलिशा को पता है एलिया का मिशन सक्सेसफुल होने के पीछे का कारण एलिया का शक्ति नहीं है, एलिया का बुद्धि नहीं है, एलिया का कोई कार्य नहीं है, बल्कि एलिया के साथ परमेश्वर था और परमेश्वर के लिए वो सेवकाई कर रहा था और केवल परमेश्वर के लिए वो जी रहा था, केवल परमेश्वर के लिए वो काम कर रहा था। तो ऐसे लोगों का जीवन ही सक्सेसफुल होता है, ऐसे लोगों का जीवन ही परमेश्वर को प्रिय होता है। आपको परमेश्वर बुलाया है, आपको परमेश्वर ने चुना है, तो आपको भी ये एक डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि मुझे प्रभु ने बुलाया है एक मकसद के लिए। वो मकसद प्रभु के लिए भी पूरा करना है, मेरा जीवन का मकसद भी ये होना चाहिए। इसलिए मेरा प्रथम स्थान, मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए, मुझे इस कॉल के सामने सबमिट करके मुझे वो कार्य में मुझे सबसे प्रायोरिटी देना चाहिए। ओके, इसलिए हमें हर पल ये देखना है, ये मेरा परमेश्वर कहाँ है, एलिया के संग्रह हुआ परमेश्वर कहाँ है। अभी हम पूछते थे एलिशा के संग्रह हुआ परमेश्वर कहाँ है, और ये कहते हैं ये जीसस क्राइस्ट का जो सेवक है, ये सक्सेसफुल होने के पीछे के कारण क्या था, जीसस क्राइस्ट के साथ परमेश्वर था। तो सक्सेसफुल एक मिनिस्ट्री और सक्सेसफुल एक मिशन का पीछे का उद्देश्य क्या, उसका कारण यही है क्योंकि उनके संग परमेश्वर था। तो हमें हमेशा क्या करते हैं, क्या श्योरिटी हमें आना चाहिए, क्या है हमारे संग परमेश्वर है या नहीं। तो एवरी टाइम वी शुड ओनली लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का समीप। हम अभी हमारे घर में भी हमें एक ही चीज़ को ध्यान रखना है, वो भी सुबह कहना, क्या मेरा घर में प्रभु है, मेरे संग मेरा प्रभु है। हम जो भी कार्य करता है तब हमें एक ही कार्य सोचना है, क्या मैं ये जो कार्य करने जा रहा हूँ मेरे साथ प्रभु होगा। जो प्रभु नहीं आ सकता वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, प्रभु जो नहीं परमिट नहीं करता वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। प्रभु हमारे संग नहीं दे सकता, वो कार्य में हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हमारा बातचीत, लेन देन, हर कार्यों में हम प्रभु के रीति में करें, तभी प्रभु बना रहेगा। अब एक कार्य ना देखो, दाऊद का पेरेंट्स का फादर का नाम इशाई था, इशाई। ओके, इशाई के बारे में, उनके पिता के बारे में एक भजन संगीत में लिखा है, मेरे माँ बाप ने मुझे त्यागा। वो इशाई के बारे में भी है। त्यागा मतलब घर से निकाल दिया, वो नहीं है। आपको पता है ना, जब एक राजा का रूप में उनके घर से एक लड़के को अभिषेक करने के लिए, अनॉइंट करने के लिए जब शमूएल आए थे उनके पापा, है ना, बाकी सारा भाइयों का नाम तो दे दिया, लेकिन दाऊद का नाम भूल भी गया। और अंत में वो शमूएल ने पूछा, क्या तुम्हारा इतना ही लड़का है? तब उन्होंने बोला ना, एक और छोटा लड़का है, वो अभी भेड़ बकरी को चराने गया वो है। उसे शमूएल का, जब तक उसको बुलाओ, जब तक वो नहीं आता मैं तुम्हारे घर से खाना नहीं खाता। तो दाऊद को परमेश्वर ने बुलाया, है ना। तो उसी इंसिडेंट को याद करके ही दाऊद भजन संगीता में लिखा है, मेरा माँ बाप ने तो मुझे त्यागा, लेकिन मुझे किसने अपनाया? मेरा परमेश्वर ने मुझे अपनाया। ओके, तब से मैं परमेश्वर के साथ है। तो जिस दिन उनके पापा यिशाई उसको त्यागा, हम नहीं पढ़ते कोई भजन संगीता दाऊद उसके विषय में लिखा है, दुख है, वो मेरे पापा ने मुझे त्यागा। ऐसा कोई दुख दाऊद को नहीं है। लेकिन उसने एक पाप किया, दाऊद ने एक पाप किया, तो उसके बाद दाऊद को अच्छी तरीके से पता है मेरा पिता परमेश्वर इस कारण से मुझे त्यागूंगा। तो इसलिए वो 51 भजन संगीता लिखा है, बड़े दुख के कारण। यिशाई त्यागा, उनको कोई दुख नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर त्यागने की बात आता है
तो दाऊद से सह नहीं जाता। दुनिया का कोई भी कार्य हमसे छोड़ने चाहते हमें दुख, हमें कुछ होगा नहीं है, लेकिन दुख हमें होना चाहिए, हमें परमेश्वर आपके साथ नहीं है, परमेश्वर आपके संग नहीं। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर किसके साथ रहता है और कब रहता है, क्यों रहता है, ये सब हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसलिए हमें एक गारंटी हर पल होना चाहिए, क्या मेरे लाइफ में मेरे साथ, मेरे घर में, मैं जाने की जगह यहाँ पर भी जाता है, ऑफिस में हो, कहीं भी जाते हो, वहाँ पे जाते हैं, क्या प्रभु हमारे साथ है। इवन प्रभु का सेवकाई हमें करने जा रहा है, क्या इसमें प्रभु है, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ नहीं है। हमें निर्गमन का किताब में मूसा कहता है, अगर हे प्रभु तुम नहीं, आप हमारे साथ नहीं जा रहा है तो हमें भेजना नहीं चाहिए। तो कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, हमें क्या एक 100% हमें श्योरिटी होना चाहिए, क्या प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे संग है। क्योंकि हम जो बोलते हैं वो प्रभु कोई मूर्त नहीं है, कोई भावना नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो प्रभु हमें प्रॉमिस किया है, हमें तुम्हें किसी भी हालत में तुम्हें कभी न त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें हमेशा मैं तेरे साथ रहता हूँ। और आपको हमारे यीशु मसीह का नाम ही इम्मानुएल है। इम्मानुएल का मीनिंग क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। तो परमेश्वर हमारे साथ देना चाहता है, आना चाहता है, हमारे संग रहना चाहता है, हमारे हृदय में वास करना चाहता है। प्रभु हमारे साथ है, उसके प्रूफ है हमारे अंदर होली स्पिरिट है ना। प्रभु हमारे संग है। कैसे? ये आज नया नियम में हर विश्वासी के अंदर कौन रहता है? होली स्पिरिट रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। ये क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं मैं तेरे संग हूँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो होली स्पिरिट है, परमेश्वर की आत्मा है। प्रभु आपके साथ है, लेकिन आपको समझना चाहिए प्रभु पवित्र है, वो पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र कार्यों में ही हम इन्वॉल्व करना है, पवित्र जगह पर ही हम जाना है, प्रभु के मार्ग पर ही हम रहना है। तो अगर ऐसा करें तो कौन हमारे संग रहेगा? प्रभु हमारे संग रहेगा, हमारे हर कार्य। अब जैसे हम यूसुफ के बारे में क्या पढ़ते हैं, उसने जो कुछ कार्य ही किया वो सफल हुआ। यूसुफ ने जो कुछ कार्य किया, उत्पत्ति का किताब 49 चैप्टर में लिखा है, यूसुफ ने जो कार्य किया है वो कार्य सब सफल हुआ। इवन यूसुफ जिस घर में रहता था वो घर भी आशीषित हुआ। ये भी प्रभु का प्रॉमिस है। जिस दिन उत्पत्ति के किताब में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो वो बोला, जो तुम्हें सहायता करता है, जो तुम्हें अनुग्रह करता है, मैं उससे आशीष दूंगा। मतलब अब्राहम को फरौन ने सहायता की, वो फरौन को परमेश्वर ने आशीष दी। लेकिन वो उत्पत्ति के किताब में अब्राहम को दिया है, प्रॉमिस है ये, जो व्यक्ति तुम्हें सहायता करता है उन्हें मैं आशीष दूंगा। कारण अदल में क्यों? तुम्हारे साथ परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर है। मैं केवल एक मैसेज का पर्पस के लिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये आपको समझना चाहिए, परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, परमेश्वर हमें देना चाहता है, आपके संग रहना चाहता है, आपके साथ संगति रखना चाहता है, आपके द्वारा प्रभु अपना सेवकाई कराना चाहता है, आपके साथ प्रभु का जो राज्य का जो काम है प्रभु करना चाहते हैं, उसमें आपको शामिल कराना चाहते हैं, सक्सेसफुल आपसे करना चाहता है और आपको बहुत उत्तरदायित्व देना चाहता है। लेकिन मेन थिंग यही है, आपको परमेश्वर आपके साथ देने की रीति में आप अपना रीति को रखना है। आपको समझना चाहिए प्रभु होली है, उसका हमारे अंदर जो प्रभु के एक एजेंट रहता है वो होली स्पिरिट है, उनका नाम ही होली स्पिरिट है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, वो आपके संग रहना चाहते हैं। तो आप अपने हृदय को, अपने रीति को इतना पवित्र रखना चाहिए और हर समय प्रभु का आदर करना चाहिए। तभी तो क्या है, एलिशा पूछते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एलिया का परमेश्वर का है। क्योंकि एलिया का मिनिस्ट्री, एलिया के संग जिस तरीके से सक्सेसफुल होने के पीछे एक ही कारण है, एलिया के संग परमेश्वर है। उनके शरीर से एक चादर गिरा था, एक चादर के द्वारा ही तो एक, लेकिन एलिया उस चादर ही तो यॉर्दन का नदी में मारा था, तो यॉर्दन 2 हिस्से में बांटा। लेकिन एलिशा को, लेकिन हम लोग पता क्या थे, वो हम होते दुनिया का साधारण मनुष्य होते, पूछते मुझे वो चादर दे दो, मुझे वो चादर दे दो। लेकिन एलिशा को पता चादर में कोई शक्ति नहीं है,
चादर में कोई शक्ति नहीं, ये फॉर्मेलिटी में कोई शक्ति नहीं है। सचमुच में तुम्हारे पास शक्ति है। जिस तरीके से शिमशोन के सारे लोग सोचते हैं शिमशोन का बाल में है वो शक्ति, सचमुच में बाल में नहीं शक्ति। शक्ति तो परमेश्वर उनके संग हो या ना इसलिए, लेकिन इसलिए एक प्रभु ने दिया है उसको बाल बड़ा करने के लिए, उनको सिसस ना लगाना ये बताया था, लेकिन वो बाल में नहीं है शक्ति। इसी तरीके से ऊपर से जो करने वाला फॉर्मेलिटी में नहीं शक्ति। प्रभु आपके साथ हो तो आपका हर कार्य सक्सेसफुल होगा। सो एवरी टाइम हमें हर समय में एक ही कार्य को हमें क्या करना चाहिए, श्योरिटी, एक गारंटी अपने रखना चाहिए, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। आमोस का किताब में ये लिखा है, दो जन एक मन ना होकर एक साथ नहीं चल सकते। दो जन एक साथ चलना है तो एक मन होना चाहिए। इफ टू पीपल हैव टू गो टुगेदर दे शुड हैव ए यूनिक माइंड। इसका मीनिंग क्या है? परमेश्वर आपके साथ चलना चाहिए। वो ये दो जन, जो दो जन में दो व्यक्ति, एक तो परमेश्वर है, एक आप है, तो आप दोनों एक साथ चलना है तो दोनों का मन एक होना चाहिए। आपको पता है परमेश्वर हमारा मन जैसा नहीं होना चाहिए, हम परमेश्वर का मन का जैसा होना चाहिए। अगर ऐसा करें, हम परमेश्वर का जैसा हमारे हृदय को बना रखें, परमेश्वर का हृदय के अनुसार का बना रखें, परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहेगा। हमें एक ही कार्य है, वो केवल थोड़ी समय का मैसेज के लिए नहीं दे रहा। ये हर एक व्यक्ति के लिए, इवन हर एक बच्चे के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी ये उन्हें सिखाना चाहिए, उन्हें प्रूव करना चाहिए हर समय उनके साथ परमेश्वर है। परमेश्वर का उपस्थिति ना है तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रभु हमारे साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ सक्सेसफुल है। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑलवेज गॉड इज विथ यू, एंड God is actually favoring you because God is happy with my life. परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मेरे जीवन से खुश है, ये आपको श्योरिटी रखना चाहिए। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे।